राम राम जी सारा ने। सुबह हो चुकी थी और सुबह बच्चों की खाने की तैयारियां चल रही थी। बच्चों को खाना बना के देना था, इसलिए सबसे पहले अपना काम रेडी करने वाले थे। और ये कीर्ति सुबह उठ चुकी थी। सुबह का टाइम था और कीर्ति हाथ में अंगूर लिए इधर से उधर घूम रही थी। और ये कीर्ति स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और कीर्ति हम सबको स्कूल के लिए बाय कर रही थी और अलग अलग तरह से इधर से उधर घूम के रील्स बना रही थी। और आज हम बात करने वाले हैं कि गाजर मटर की सब्जी को कैसे बनाया जाता है। दरअसल गाजर मटर की सब्जी बनाने के लिए मैं तो सबसे पहले तेल डालती हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, ताकि तेल अच्छे से उसमें से ऑक्सीजन निकल जाए और वो सब्जी को अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। दरअसल तेल में बनाई हुई सब्जी सबसे बेटर होती है, इसलिए हम ज़्यादातर सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करते हैं। और जब तेल अच्छी तरह से उबल गया तो उबलने के बाद हमने उसके अंदर जीरा डाल दिया। जीरे को डालने के बाद अब ये जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा। तब तक मैंने साथ साथ चिमनी को भी स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि छोंक लगाते टाइम थोड़ा थोड़ा धुआं उठना शुरू हो गया था। चिमनी जलाकर फिर मैंने उसके अंदर थोड़े से प्याज डाले, ताकि मैं सब्जी की ग्रेवी तैयार कर सकूं। प्याजों को अच्छी तरह से उन्हें बार बार हिलाती रही, जब तक कि वो थोड़ी ब्राउनी ना हो गई। थोड़ी ब्राउनी होने के बाद मैंने प्याजों के अंदर टमाटर भी मिला लिए और उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी जो माँ ने लहसुन और मिर्च कूटे हुए थे उन्हें भी ग्रेवी के अंदर ही डाल लिया, ताकि वो भी फ्राई हो जाएं। अगर हम सब्जी के अंदर इन्हें साथ में ही फ्राई करते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें हमारी जो मुंह में जलन है मिर्ची की वो बहुत कम होती है। और मिर्ची फ्राई होने के बाद टेस्ट भी बड़ा कमाल का देती है। इसलिए और फिर मैंने इसी के अंदर इस पूरी ग्रेवी के अंदर जो भी मसाला डालना था, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, वो सब डाला। हम ज़्यादा मिर्च मसाले की सब्ज़ी नहीं खाते, इसलिए मैंने सिंपल वे में और सिंपल सी सब्ज़ी रेडी की। कोई ज़्यादा गेस्चर वाली सब्ज़ी नहीं, लेकिन सब्ज़ी ऐसी बनी कि चटपटी, बिल्कुल खाने के टेस्ट में एकदम धमाकेदार। और देखिए, और फिर मैंने ये सारे मिर्च मसाले डाल के इसको कुछ देर के लिए हिलाया और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए मिर्च, जो मटर हमने पहले से ही छील रखी थी, और थोड़ा सा धनिया और मेथी। ये पहले इसलिए डाला है ताकि ये भी मसाले के साथ ही फ्राई हो जाएं। फ्राई होने के बाद इनका टेस्ट बड़ा ही स्वादिष्ट आता है। एक कमाल की खुशबू फैल जाती है सब्जी में और सब्जी का एक अलग ही अरोमा तैयार हो जाता है। मैंने इन सभी को धो के और फिर डायरेक्ट इसी में डाल दिया, क्योंकि शाम का समय था और इतना टाइम नहीं था कि बार बार पहले इन्हें सुखाते और फिर डालते। और देखिए, फिर इनको मैंने अच्छे से हिला लिया। आप सोच रहे होंगे अब इसमें तुरंत गाजर डाल दें, जी नहीं। अब इसको थोड़ी देर के लिए तब तक हिलाते रहना है जब तक कि मटर का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। जब हम इन्हें करते हैं तो जो मटर हमने डाली थी उससे पहले के टेक्सचर में देखिए, अब मटर के कलर में थोड़ी सी लाइट ग्रीननेस ज़्यादा आ गई है। और फिर उसके अंदर मिला दिए हमने गाजर, जो पहले से ही कट करके रखी थी। और उसके बाद हमने कुकर को बंद करके अच्छे से सब्जी को रेडी किया और वाह, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। सभी ने मिलकर उस सब्जी को बड़े ही मज़े से खाया। और ये देखिए, कीर्ति कीर्ति की बदमाशियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये करने लगी है शरारत डेयरी में जाकर। ये देखो, चम्मच पे न जाने क्या क्या डालकर बना रही है। इसकी बदमाशियाँ तो एक से बढ़कर एक हैं। कभी कुछ कर देती है तो कभी कुछ। छोटे बच्चों के मजाक के आगे तो वाह भाई वाह, सब कुछ फीका है। न जाने क्या क्या बदमाशियां करते रहते हैं छोटे बच्चे। ये देखो कैसे हंसती से कूद रही है, कभी उछल रही है, कभी हंस रही है।
और कभी स्माइल कर रही है। और बच्चे, शाम का समय हो गया था। स्कूल से आने के बाद फिर से बच्चों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और बच्चे अपने काम में लग गए थे। और फिर कीर्ति फेस बनाते हुए अपने काम को करने लगी। धीरे धीरे कीर्ति अपने काम को करती जा रही थी। कीर्ति के तो कारनामे गजब से अजब हैं और अजब से गजब, न जाने क्या क्या करती रहती है ये। और फिर शाम का टाइम हो चला था। हमने अपने डेयरी का काम निपटाया, भैंसों को चारा डाला, दूध निकाला और अपने काम के रूटीन में हम लग गए। हमने अपनी भैंसों को चारे में बरसिम मिलाई ताकि भैंसें भूसे को अच्छी तरह से खा सकें। और हमारा बैल देखिए, हमारा बैल भी खाना खाने के लिए रेडी हो गया है। और ये है हमारी प्यारी सी गाय, इसका नाम है प्यारी। तो प्यारी जी भी अपना खाना खा रही हैं। और ये है हमारी बाहर की डेयरी का छोटा सा नज़ारा। वैसे बाहर का मौसम बड़ा ही सुहावना था उस दिन। बारिश की वजह से हल्की हल्की ठंड और बूंदाबांदी थी।